तो ये जो 4 डे कैंप है UIVA का, इसका मेन मोटिव है कि इंटरनेशनल लेवल ऑफ कोचिंग और बास्केटबॉल जो है वो क्या है वो पता लगना चाहिए इंडिया को। एंड अभी जैसे हम बैंगलोर में करके आए हैं ये कैंप, 150 बच्चों को ये मिला है अपॉर्चुनिटी कैंप करने का। सबको अगर आप देखोगे कैंप के बाद, प्लेयर का डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो सकता है अगर कोचिंग सही हो, उसका प्रूफ है। एंड इस 4 डे कैंप में इतने विविड टैलेंट्स जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिन जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है वो इस कैंप से बरकरार बना रहे हैं। एंड UIVA का जो गोल है वो ये है कि इंडिया में अगर तुम 7 साल की एज में बॉल पकड़ते हो, 7 साल की एज से लेकर 18 की एज में या तो स्टूडेंट एथलीट या तो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनाने का सपना पूरा करने की हम तैयारी रखते हैं और बनाते हैं। I am also Vice President for Wheelchair Basketball Federation of India. ये कोच क्लाइव हैं, ये इंग्लैंड नेशनल टीम के कोच हैं एंड यूरो लीग जो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ बास्केटबॉल है यूरोप में, उसमें एक लंदन लायंस करके टीम है, उनके कोच रहे हैं। एंड जैसे मैंने बोला नेशनल टीम के कोच हैं इंग्लैंड, तो हमारा जो विजन है वो ये है कि इंडिया को उस लेवल ऑफ बास्केटबॉल हम दिखा पाए। एंड अभी हम आए हैं अभी 4 डे कैंप करके बैंगलोर से, एंड बैंगलोर में 150 बच्चे आए हैं अक्रॉस इंडिया, कोई पंजाब से, कोई कोलकाता से, कोई उत्तराखंड से, कोई केरला, तमिलनाडु, सब लोग कैसे भी करके उस कैंप में पहुंचे हैं। एंड उनको जो एक्सपीरियंस मिला है इन कोच से, जो लेवल ऑफ बास्केटबॉल उन्होंने जो देखा है और एक्सपीरियंस करा है, हमने सबसे पर्सनली पूछा है। उन्होंने कहा उन्होंने कभी ऐसा इस वे में कभी बास्केटबॉल खेला नहीं है और इस वे की एक्सपर्टीज हमने देखी नहीं है लोकल कोचेस से जो हमने देखा। एंड वही बदलना चाहते हैं हम कि जो मैंने इंटरनेशनल लेवल ऑफ बास्केटबॉल देखा है या जो कोच वहाँ बता रहे हैं आपको कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्लेयर यहाँ बहुत है, हमारे पास पॉपुलेशन इतना है, प्लेयर है, जो सिस्टम है, जो पाथवे है, बस वही रह गया है और अब वो भी पूरा हो जाएगा। एंड जो 2036 ओलंपिक्स है, सपना वो है कि वहाँ पर उस हाईएस्ट स्टेज पे हम लोग दिखा पाए दुनिया को कि इंडियंस सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छे नहीं हैं, हम बास्केटबॉल में भी अच्छे हैं, हम और स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं। और इसी विजन के साथ ये UIVA यहाँ खड़ा है। आपने कहा कि 4 दिन का कैंप है, 4 दिन के बाद बच्चों का क्या होगा? क्या उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा या आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि 4 दिन तो बच्चों के लिए दिवाली टाइप का हो गया, उसके बाद पहली बात तो ऐसे ये मैं कहूँगा कि पहले तो एक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, तो दिवाली मनाने का मौका भी नहीं मिलता, तो दिवाली मनाने का मौका पहले तो मिल गया है। जो अगर मैं सही टर्म में बोलूँ, एक्सेसिबिलिटी, ऐसे कोच का एक्सेस मिलना मुमकिन नहीं होता, अब मुमकिन है। तो जब ऐसे कोच को आकर तुम उनके साथ खेल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, गेम के बारे में समझ रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, पहला स्टेप तो वो है। सेकेंड स्टेप होता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कि वो जो 10,000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, जो भी हैं जिनको बास्केटबॉल खेलने का मौका मिल रहा है, उनमें से तुम देख पा रहे हो कि गेम की समझ किसके पास है, कौन एडवांस प्लेयर है, कौन बिगिनर है और कौन एलीट लेवल पे खेल रहा है। जब तुम टैलेंट को आइडेंटिफाई करके सेगमेंट कर लेते हो कि ये सब इस कैटेगरी के प्लेयर हैं, तब नेक्स्ट स्टेप बनता है कि उनके लिए क्या करा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं, उनको अभी फंडामेंटल ऑफ बास्केटबॉल की समझ भी नहीं है, तो उनको एकेडमी में हम लोग फंडामेंटल लेवल ऑफ बास्केटबॉल जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है वो सिखाया जाता है। जो एडवांस लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर हैं वो ढूंढ रहे होते हैं पाथवे कि मैं बास्केटबॉल तो सीख गया हूँ, अब मेरे को प्रोफेशनल बनना है या हाईएस्ट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में खेलना है, तो मैं कैसे खेलूँ। वो पाथवे हम प्रोवाइड करते हैं कि हम बच्चों को प्लेस करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ बास्केटबॉल प्रोग्राम से बाहर। एंड UIVA का एक सिंगल गोल है कि तुम सिर्फ एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं, तुम और भी मोर देन एथलीट हो, कि तुम पढ़ाई भी उस लेवल पे कर सकते हो। जैसे मैंने अंडर ग्रेजुएशन करा, मैंने मास्टर्स करा है और मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ बास्केटबॉल भी खेल रहा हूँ। एक इंसान अगर अपना विल पावर रखे और सोचे कि करना है, तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। ये बच्चों को हम सिखाते हैं। एंड
अगर वो एडवांस लेवल प्लेयर है जो हम बनाते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग यूरोप में या कहीं भी 10,000 से भी ज़्यादा लीग्स हैं बास्केटबॉल की, प्रोफेशनल प्लेसमेंट देने की पूरी कोशिश करते हैं, बनाएंगे उसे प्लेयर करके, मैं गारंटी करता हूँ। ये 4 दिन की कोई फीस रखी है आपने? जी, कितना? 4 दिन की फीस है हमारी 20,000, जिसमें हर रोज़ बच्चा 3 घंटे कोच के साथ रहता है और 4 दिन में 12 घंटे कोच के साथ पर्सनली बास्केटबॉल सीखता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। अब मैंने आपके आने से पहले इनसे मैं जब बात कर रहा था, मैंने बोला था टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी। एक प्रिविलेज बच्चे हैं और एक अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, और वो बीच में है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बट आना चाह रहे हैं। इन सब के लिए हमने कुछ ना कुछ सुविधा करी। जैसे कल मॉर्निंग में 50 से 60 अंडर प्रिविलेज बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो यहाँ आ रहे हैं कल सुबह, और वो फ्री में कोच क्लास से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं, जहाँ पर सिर्फ कोच क्लास का सेशन नहीं होगा, उन्हें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए हमें कि हम खेल पे अच्छे लेवल पे, फिजियोथेरेपी क्यों चाहिए होती है, सपोर्ट क्या होता है कि चोट लगती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि एथलीट की लाइफ में एक बार इंजरी हो जाए तो वापस नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ये सारी एक एथलीट को हर सुविधा चाहिए होती है प्लेयर बनने के लिए, और वो सारी सुविधाओं के बारे में देना पर समझाना वो हमारा काम है। यानी सरकारी स्कूलों के बच्चे जो फ्री हैं? फ्री हैं। तो अब इनसे मैं बात कर रहा था, किलोई करके हरियाणा में गांव है, 6,000 से भी ज़्यादा बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। वो कैसे कहेंगे, वो कैसे जाएंगे बाहर, वो कैसे यहाँ तक आएंगे? उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए सपोर्ट, हमारा एक्सेसिबिलिटी उनके लिए। ये UIBA जो हमने स्टार्ट करा है, इट इज़ नॉट एन अकेडमी ओनली फॉर टायर 1 सिटीज़। आई एम एमिंग एट टायर 2, टायर 3 एंड पूरे देश को ये पाथवे देने का सपना है कि जो इस एकेडमी में आए, कल को या तो वो स्टूडेंट एथलीट है या वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, ये हमारा सपना है। ये बताइए, आपने सवाल पूछा है ना, ये सवाल मेरे से हर पेरेंट ने पूछा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जा नहीं पा रहा, वो यहाँ क्या करे। तो तभी तो मैंने ले आया, तभी तो ये मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर। जो एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको मैं एक्सेसिबिलिटी दिला रहा हूँ, चाहे ऐसे या ऐसे। पर सपना ये है कि हर एक बच्चा बॉल उठाए, खेले और हाईएस्ट लेवल ऑफ बास्केटबॉल सीख पाए। इसीलिए 4 डे कैंप मैंने बनाया है, इसलिए कि जो जा नहीं पा रहा वो यहाँ आए। और कहाँ से लोग आ रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो जो चीज़ लेके जा रहे हैं ना, वो हमें पता है कि उन्हें ये टच कितना करता है। मतलब एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि देश के लिए पहली बार हम कॉमनवेल्थ में एंट्री की है व्हीलचेयर बास्केटबॉल में। और मैं इसी उल्लास की बात को ऐड करता हूँ। उल्लास मेरे साथ 1 साल से है। ये जो चेंज आया है कि कितने टाइम में हमने कम समय में कॉमनवेल्थ एंट्री की है, ये उल्लास का उसमें रीज़न है। तो ये फ़र्क, अभी जो आपने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, अगर मैं 2 साल से लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ 1 साल से उल्लास लीड कर रहा है, अगर हम विद इन 2 और 1 उल्लास के ऐड होने से, उस सिस्टम ड्रिवन अप्रोच से अगर हम कॉमनवेल्थ में कर दें जो आज तक नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम 6 कंट्रीज़ के सामने जो ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, अब उसमें हम परफॉर्म करेंगे, उस लेवल पे हम होंगे। तो पूरा सिस्टम ड्रिवन अप्रोच है। अभी तक क्या है, आप जहाँ भी देखेंगे देश में क्या होता है, स्टेट हो रहा है, नेशनल हो रहा है, ये तो कोई भी टॉम एंड हैरी कर ले, यही चलता था, हम भी छोटे थे। बट आज तक वो मेजरमेंट सिस्टम नहीं था। जब आप प्रोग्रेसिव अप्रोच करते हो ना, एक्सेसिबिलिटी टू, आप डिग्निटी पे जिस पे हम आते हैं, या हम उसमें इंक्लूजन और उस पर बात करते हैं, ये नीड है। पैटर्न ड्रिवन होना चाहिए। उल्लास का पूरा मॉडल एक सिस्टमेटिक और पैटर्न ड्रिवन है, तभी वो सस्टेन करेगा। जैसे भी आपने क्वेश्चंस ये करें कि कैसे आगे होगा, वो चले, ये इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है, ये एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये पूरा सिस्टम ड्रिवन है। और यही WBFI में हुआ, ये इस अकेडमी में हो रहा है, और इसीलिए हमने काफ़ी मिलके सब काम किया। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारा व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, जो हमारे एथलीट्स हमारे साथ भी हैं, आगे आइए, आप तो आइए। ये अभी 12th क्लास अभी किया है, आप इमेजिन करिए। और ये एशिया ओशियाना में
रिबाउंड कैटेगरी में नंबर 1 है। आप इसका भी साइड पे देखेंगे तो ये एक कम एज में, और ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पिक करें, जो अब ये मॉडल की इधर भी चल रहा है जैसे इसको कर रहे हैं। धीरज है, धीरज अंडर-23 अभी 2 टाइम्स खेल चुका है, और हमारी जो वीमेंस टीम उसमें जा रही है, और इंडिया में इससे छोटा बच्चा कोई नहीं है। और इस कोर्ट में काफ़ी खेलने को मिला है, कोर्ट में मतलब यहाँ बहुत सपोर्ट मिला है हमें यहाँ पे, इस कोर्ट पे काफ़ी टाइम खेले, ये ग्राउंड बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट है आपके सामने। और बच्चे भी आ रहे हैं, कल अगर आप देखेंगे तो सारे बच्चे मिलेंगे इधर। एंड जो मैं बात ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे सर ने बोला कि हमारी जो वुमेंस की 3-on-3 टीम है इसी जुलाई में 2026 में कॉमनवेल्थ में खेलने जा रही है। पैरा स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स में हिस्ट्री में इंडिया की पहली बार हुआ। पर कितने लोग जानते हैं इस चीज़ को? मेरा सवाल ये है, कितने लोग जानते हैं इस चीज़ को? सब क्रिकेट में खेल रहा, सबको पता है, और मेरे को प्रॉब्लम नहीं है वो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट ने जो सिस्टम डेवलप करा है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि ऐसे एथलीट के बारे में आप लोगों को पता चले और आप लोग सपोर्ट करो।